नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अपन ने अलंकार अपना टॉपिक जो चल रहा था उसमें अपने अलंकार की परिभाषा, लक्षण और भेद में से अपन ने एक भेद पढ़ लिया था शब्दालंकार। अपन दूसरा भेद पढ़ेंगे उसका अर्थालंकार। देखो अर्थालंकार, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है यार अलंकार में होता है क्या है? देखो, जब चमत्कार शब्दों के अर्थ में होता है। चमत्कार किसमें? शब्दों के अर्थ में होता है। शब्दालंकार नाम से पता पड़ता है शब्दों के अर्थ में, ठीक है ना। जब चमत्कार शब्दों के अर्थ में होता है, अर्थ में होता है, जब चमत्कार शब्दों के अर्थ में होता है और एक शब्द के स्थान पर और एक शब्द के स्थान पर उसका दूसरा पर्यायवाची शब्द रखने पर, पर्यायवाची शब्द रखने, दूसरा पर्यायवाची शब्द रखने पर उसका चमत्कार या सौंदर्य, रखने पर उसका चमत्कार या सौंदर्य बोलते सुंदरता को, चमत्कार या सौंदर्य नष्ट नहीं होता। क्या? नष्ट नहीं होता। तो वहां कौन सा होता है? कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार। नष्ट नहीं होता तब वहां कौन सा अलंकार होता है? तब वहां अर्थालंकार होता है, ठीक है। देखो, जब चमत्कार शब्दों के अर्थ में होता है, नाम ही अर्थालंकार है। शब्दों के अर्थ में जब चमत्कार, शब्दों के अर्थ में चमत्कार होता है और एक शब्द के स्थान पर उसका दूसरा पर्यायवाची शब्द रख देने से उसके चमत्कार यानी या सुंदरता में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, यानी उसकी सुंदरता नष्ट नहीं होती है। उसे कौन अर्थालंकार कहते हैं। जैसे एक इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे देखो, अब इसका उदाहरण, मुख मयंक सम। देखो, मुख मयंक सम, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, सम मंजू मनोहर। ये इसका मतलब होता है, इसका अर्थ ये होता है कि मुख को चंद्रमा के समान सुंदर बताया है। या मयंक का बोलते होते चंद्रमा, ठीक है। तो इसका अर्थ हुआ मुख को चंद्रमा के समान मनोहर सुंदर बताया गया है। तो ये मयंक की जगह पर यहाँ पर यदि शशि या चंद्र रख देने से इसके सौंदर्य में या चमत्कार नष्ट नहीं होता। तो देखो, लिखते हैं अब इसका कि यहाँ मयंक के स्थान पर, देखो यहाँ
मयंक के स्थान पर शशि का मतलब चंद्रमा होता है, ध्यान रखना। शशि या चंद्र, यहां मयंक के स्थान पर शशि या चंद्र रखने पर भी अलंकार, रखने पर भी अलंकार नष्ट नहीं होता। बात समझाइए। उसका पर्यायवाची, दूसरा पर्यायवाची रख देने पर भी चमत्कार या सौंदर्य नष्ट नहीं होता। तो मयंक का ये क्या है, पर्यायवाची है, शशि या चंद्र। तो इसमें किसी भी, यहाँ मुख शशि सम मंजू मनोहर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, या मुख चंद्र सम मंजू मनोहर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी पर्यायवाची रख देने पर भी कोई शब्द के अर्थ में किसी प्रकार का कोई क्या नहीं होता है, सौंदर्य नष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर होता है अर्थ अलंकार। ठीक है, आगे देखो। अर्थ अलंकार के पश्चात अब अपने अपने कोर्स में शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, एक उभय अलंकार और भी होता है। तो मुख्यतः दो भेद है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब अपने कोर्स में कौन कौन से अलंकार है, उस अलंकार का अपना अध्ययन करेंगे। तो देखो अपने कोर्स में जो अलंकार है उसका एक एक करके अपना अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखो तो पहले अपन अलंकार लेते हैं। नंबर 1 है, उसको बोलते हैं अन्योक्ति अलंकार। 1 नंबर है कोर्स में अन्योक्ति अलंकार। अब अपने प्रमुख जो अलंकार है वो पढ़ेंगे जो कोर्स में है। ठीक है, अन्योक्ति, अन्य के लिए कही गई बात, दूसरे के लिए कही गई उक्ति या बात, उसको बोलते हैं शाब्दिक रूप में अन्योक्ति। ठीक है, तो देखो इसका परिभाषा देख रहे हैं अपना अन्योक्ति अलंकार की। अन्योक्ति अलंकार में किसे कहते, देखो जहां अप्रस्तुत द्वारा, प्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का, प्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का ज्ञान करवाया जाए, प्रस्तुत का ज्ञान करवाया जाए। ठीक है, वहां अन्योक्ति, अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक है, अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का ज्ञान, यानी बात प्रस्तुत का ज्ञान करवाया जाए, वहां अन्योक्ति अलंकार है। अब देखो इसका क्या है, प्रस्तुत क्या है, प्रस्तुत देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कवि किसी को, इसमें कवि किसी से कुछ कहना चाहता है, कवि किसी से कुछ कहना चाहता है, कवि किसी से कुछ कहना चाहता है, किंतु सीधा
सीधा वह उससे सीधा वह उससे, सीधा वह उससे नहीं कहकर, नहीं कहकर, नहीं कहकर किसी दूसरे माध्यम से, किसी दूसरे माध्यम से, किसी दूसरे माध्यम से कहता है। ठीक है, किसी दूसरे माध्यम से कहता है, वह इस प्रकार से कहता है, वह मतलब कवि, वह इस प्रकार से कहता है, वह इस प्रकार से कहता है कि वह वास्तव में, कि वह वास्तव में, वह वास्तव में जिसे कहना चाहता है, जिसे कहना, जिसे कहना चाहता है, जिसका कि, जिसे कहना चाहता है, जिसका कि कहीं, जिसका कि कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं होता, कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं होता। ठीक है, स्पष्ट उल्लेख नहीं होता, उसको होता है, उसको समझ में आ जाता है, समझ में आ जाता है। ठीक है, अब देखो इधर कि अप्रस्तुत बात ऐसी कहेगा तो सीधी नहीं होगी, लेकिन सामने वाले को बात सीधी समझ में आ जाएगी कि ये मेरे पर इस तरह से बात कह रहा है। ठीक है, अप्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत का ज्ञान करवाया जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार है। कवि कविता के माध्यम से किसी व्यक्ति को कोई बात कहता है तो कुछ सीधी बात वह उससे नहीं कह सकता। क्यों कह नहीं सकता? क्योंकि कोई कवि राजा के बारे में कहता है, यदि सीधी राजा के बारे में कह देता तो उस समय राजा क्रोध या गुस्से में भी आ सकते थे और कवि का सिर कलम भी करवा देते थे। तो सीधी बात नहीं कहकर किसी दूसरे माध्यम से कहते हैं। ठीक है, और वह इस प्रकार से कहता कि वास्तव में बात कही जाए ना, सामने वाला व्यक्ति है उसको समझ में आ जाता था कि ये कवि ने कविता जो है वो इसके बारे में, मेरे बारे में ही ये चीज़ लिखी है। तो देखो इसमें कुछ अपन उदाहरण देखेंगे, उदाहरण से पता चलेगा। देखो एक उदाहरण, साईं, उदाहरण देखो, साईं घोड़न के अछत, घोड़न के अछत, साईं घोड़न के अछत गदहन पायो राज, अच्छे लिखते ही हूँ, अछत गदहन पायो, गदहन पायो राज, ये है। इसका अर्थ ये होता है कि घोड़ों के होते हुए गधों को राज मिल गया। गदन गधों, घोड़ों के होते हुए गधों को राज मिल गया। देखो जैसे अर्थात
अर्थ देखो इसका ये है, क्या अर्थ हुआ देखो कि घोड़ों के होते हुए, लिख दूं मैं इधर, घोड़ों के होते हुए, घोड़ों के होते हुए गधों को राज मिल गया, गधों को राज मिल गया, ये इसका अर्थ है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या देखो, ठीक है, तो आप लिखो यहां घोड़ों व गधों, यहां घोड़ों व गधों का अर्थ, गधों का अर्थ ध्यान से समझना है, अर्थ क्या है, अप्रस्तुत है, प्रस्तुत नहीं, ध्यान रखना इसकी बात नहीं है, तो सामने है अप्रस्तुत, ये अर्थ नहीं है, ये अर्थ नहीं है इसका। ठीक है, देखो आगे इसको बोलते हैं अप्रस्तुत। ठीक है, फिर आगे देखो, कवि कहना चाहता है, देखो कवि यहां कहना चाहता है, कवि यहां कहना चाहता है कि योग्य व्यक्तियों के होते हुए, योग्य व्यक्तियों के होते हुए क्या हो गया देखो, योग्य व्यक्तियों के होते हुए क्या, अयोग्य व्यक्तियों को राज मिल गया, होते हुए अयोग्य व्यक्तियों को, योग्य व्यक्तियों के होते हुए अयोग्य व्यक्ति राज कर रहे हैं, अयोग्य व्यक्ति राज्य कर रहे हैं, ये इसका क्या है, कर रहे हैं, क्या ये अयोग्य व्यक्ति राज कर रहे हैं, ये प्रस्तुत है का अर्थ क्या है, प्रस्तुत, यहां लिख दूं मैं, यहां अयोग्य व्यक्ति राज कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अयोग्य व्यक्ति और योग्य व्यक्ति कहाँ होगी, योग्य व्यक्ति और अयोग्य व्यक्ति, ये क्या कहाँ है, ये जो है ना, ये क्या है, प्रस्तुत है। देखो मैं लिख दूं यहां, अर्थ अयोग्य लिख दो, योग्य, या लिख दो योग्य और अयोग्य, योग्य और अयोग्य का अर्थ प्रस्तुत है, ध्यान रखना, यह है प्रस्तुत बात। तो कहना तो यही चाहता है, कहना ये जाता है, माध्यम कौन सा है, माध्यम ये घोड़े और गधे, घोड़े और जो गधे हैं, घोड़ों और गधे, ये तो अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का ज्ञान करवाया जाता है। प्रस्तुत क्या है, योग्य और अयोग्य व्यक्ति, ये है प्रस्तुत। तो अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का ज्ञान करवाया जाए, मतलब यानी घोड़ों के होते हुए गधों को मतलब मूर्ख से समझते हैं, घोड़े मतलब समझदार। तो यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि योग्य व्यक्तियों के होते हुए भी अयोग्य व्यक्ति राज्य कर रहे हैं। तो घोड़े और गधों का मतलब तो है प्रस्तुत, और योग्य और अयोग्य का अर्थ यहाँ होगा प्रस्तुत। बात समझाई?
तो देखो अब अनुक्ति में कवि किसी से कुछ कहना चाहता है किंतु सीधा वे उससे सीधा बात नहीं करे। घोड़े और गधों का को उदाहरण देते हुए, क्योंकि घोड़ों का मतलब होता है समझदार और गधों का मतलब होता है मूर्ख, तो माध्यम से कहता है, वह इस प्रकार कहता है कि वास्तव में जिसे कहना जाता है या फिर जिसे कहना या जिसका जिसे कहना जिसका कि कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जिसका कि कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं, स्पष्ट उल्लेख योग्य और अयोग्य का कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है, ठीक है, जिसका कि कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं होता है, लेकिन उसको समझ में आ जाता है बाद में। बात समझ आई ना? स्पष्ट योग्य और अयोग्य की बात यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, ठीक है। तो यह है अन्योक्ति अलंकार। एक इसके बारे में एक उदाहरण और देख लेते हैं। देखो अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण नंबर एक और देखते हैं। देखो यहां से मैं ये उदाहरण नंबर 2 देखो। इस अन्योक्ति का उदाहरण और देखते देखो। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण दूसरा, और सामने अच्छी तरह समझना। देखो दूसरा उदाहरण क्या है इसका। माली आवत देख कर, देखो माली आवत देख कर, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार। क्या? देखो इधर, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, ठीक है, कलियन करी पुकारी, ठीक है। आगे देखो दूसरा, फूले चुन लिए, फूले चुन लिए, काले हमारी बारी, काले हमारी बारी, ये हो गई इसकी। माली आवत देख कर कलियन करी पुकारी, फूले चुन लिए, काली हमारी बारी। देखो इसका अर्थ क्या है, समझना इसको अच्छी तरह से, ध्यान से समझना। यहां पर अर्थ बता रहा हूं, सीधा समझा रहा हूं जो सारा। यहां पर माली, यहां पर एक माली कलियां और फूलों, माली कलियां और फूलों, माली कलियां और फूलों का कथन किया गया है, फूलों का कथन किया गया है, ठीक है। पर ये प्रस्तुत है, पर ये अप्रस्तुत है, ध्यान रखना। ये अर्थ इसका नहीं है, प्रस्तुत तो कुछ और है। माली आवत देकर कलियन करी पुकारी, फूले चुन लिए, काली हमारी बारी। तो माली कलियां फूल, ये जो है ये अप्रस्तुत है। अब प्रस्तुत क्या देखो आगे। फिर इस प्रसंग में देखो, इस प्रसंग में
इस मतलब इसमें, इस प्रसंग में इनका कोई संबंध नहीं है, इन कलियों का फूलों का, ये इस प्रसंग में इनका कोई संबंध नहीं है, ध्यान रखना। संबंध क्यों कहते हैं? प्रस्तुत है, संबंध नहीं है। देखो तो फिर क्या संबंध है? देखो तो प्रस्तुत अंश में आप देखो, इसमें प्रस्तुत अंश में काल युवा पुरुष, माली बोलते काल, ठीक है, कलियन युवा, फूल युवा पुरुष, काल युवा पुरुष और वृद्धजनों वृद्धजनों का फिर आगे वृद्धजनों का कालीन मृत्यु को आता देखकर, काल को आता देखकर कालीन मृत्यु, काल को आता देखकर युवा पुकारते हैं, युवा पुकारते हैं। क्या पुकार? देखो युवा पुकारते हैं कि वृद्धों को ले जा रहा है, कि युवा क्या पुकार है? युवा देखो, युवा पुकारते हैं कि यह वृद्धों को, यह मतलब काल, यह वृद्धों को ले जा रहा है, कालीन मृत्यु किसको ले जा रहा है? वृद्धों को ले जा रहा है, ठीक है। थोड़े समय बाद, कुछ समय बाद, थोड़े समय बाद हम भी क्या हो जाएंगे? वृद्ध, हम भी वृद्ध हो जाएंगे, तो हमारी बारी आ जाएगी, हम भी वृद्ध हो जाएंगे और फिर हमारी बारी आ जाएगी, यानी हमें भी काल ले जाएगा, फिर हमारी बारी आ जाएगी, फिर हमारी बारी आ जाएगी। तो यह है प्रस्तुत, ये क्या है? यह है प्रस्तुत है। ये बात कहना चाहता है कि माली यानी मृत्यु रूपी माली को आते हुए देख कर कलिया यानी जो युवा पुरुष वो पुकार करने लगी। फूल में वृद्ध व्यक्ति यानी उन माली जो आता है, माली वैसे तो इसका माली जो है, जो बगीचे का जो रखवाली करता है वो माली, उसको देखकर कलियों ने पुकार की और वो फूल जो है उन्होंने उस माली ने चुन लिए। लेकिन काली में कल हमारी भी बारी है, ये कलियन कह रही है। क्यों? कि मृत्यु रूपी साक्षात काल है, वो वृद्ध जनों को, इन बुढ़ों को ले जा रहा है। तो ये युवा जो लोग हैं, ये युवा कहते हैं कि समय बीतेगा, यानी काल यानी आगे समय बीतेगा तो हम भी क्या हो जाएंगे? वृद्ध हो जाएंगे और हमारे को भी ये ले जाएगा। कौन? काल। ये है प्रस्तुत, ध्यान से सुनना, ठीक है? ले जाएगा। तो फिर यह है प्रस्तुत, ठीक है? यह है प्रस्तुत अंश में
ये तो हो गया काल, युवा पुरुष, वृद्ध जन, ये तो है प्रस्तुत। और कलिया, माली, कलिया और फूल, ये है अप्रस्तुत। समझ आई बात? ये देखो, ये 1 2 और 3, ये तो है अप्रस्तुत सिद्धि। अब ये है, इसमें से अपने लिखा था ये प्रस्तुत अंश, देखो प्रस्तुत, ये है प्रस्तुत। युवा पुरुष, काल, माली को बोलते हैं, वृद्धजन और युवा पुरुष, ये है प्रस्तुत अंश। ठीक है, तो इसके माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि मृत्यु रूपी जो काल है वो धीरे धीरे आ रहा है, ये वृद्धजनों को ले जा रहा है, लेकिन जो युवा लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारी भी, जब हम कुछ समय पश्चात क्या हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, तो हमारी भी बारी आ जाएगी। ठीक है, तो यह है अनियोक्ति अलंकार। एक और देखो, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है नियुक्ति अलंकार का, तो देखो इधर मैं बताता हूँ आपको, दूसरा और ये तीसरा, एक और देखो, तीसरे में देखो एक और उदाहरण है, उसमें देखो, नहीं पराग नहीं मधुर, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, नहीं विकास नहीं विकास यही काल, यही काल। ठीक है, आगे देखो, अली कली ही सो बंदियों, अली कली, आगे अली कली ही, अली बोलते सोनी मुख सकी, अली कली ही सो बंदियों, अली कली ही सो बिंदियों, आगे कवन हवाल, बिंदियों लिखो, बंदियों नहीं, बिंदियों, बिंदियों, आगे कवन हवाल। ठीक है, अली कली ही सो बिंदियों, आगे कवन हवाल, आगे कवन हवाल। ये जो पंक्ति है ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि बिहारी ने कही थी, और राजा था जयपुर का सवाई जय सिंह। तो कहते हैं कि सवाई जय सिंह अपनी नवोढ़ा जो पत्नी की प्रेम में इतने मुग्ध हो गए कि वो राजकाज तक भी छोड़ दिया और बाहर आते ही नहीं थे। ठीक है ना, तब बिहारी एक समय वृत्ति लेने, धन लेने के लिए, जब राजा का जयपुर रियासत पर अधिकार था मुगलों का, तो वहाँ से लगान या धन लेने के लिए वहाँ गए। तब वहाँ के लोगों ने बताया कि राजा तो अभी आ ही नहीं रहे, कुछ दिन हो गए। क्यों? कि कहते नवोढ़ा नई शादी हुई है, तो उसके प्रेम में इतने अंधे हो गए कि राजकाज तक भी देखने या राजकाज तक छोड़ दिया है। तब बिहारी ने इसको भेजा था। यदि सीधा भेज देता बिहारी, तो राजा क्रोध में आकर बिहारी को क्या कर देता, सर कलम भी या मौत की सजा भी दे सकता था। लेकिन उन्होंने ये बात कही तो तुरंत राजा जय सिंह को ये बात समझ में आ गई, और तुरंत उसने राजकाज में अपना रुचि दिखाना शुरू किया और बिहारी को अपना क्या बना दिया। बिहारी को बहुत उच्च पद प्राप्त हुआ था, और कहते हैं कि सवाई जय सिंह के पुत्र की शिक्षा जो है वो बिहारी से हुई है। तो यह तो नई पराग कहते हैं इस समय में, क्योंकि नवोढ़ा थी, छोटी थी, नई पराग नई मधुर मधु नई विकास, यानी अभी इसका विकास भी नहीं हुआ है। इस काल अली है भंवरे भ्रमर, अली कली ये सो, तुम इतना अभी इसमें बिंद गए हो तो आगे आपका क्या हाल होगा। तो इसका सीधा ही मैं आपको बता देता हूँ, प्रस्तुत और प्रस्तुत के माध्यम से। देखो कि इसमें
इसमें आगे जो मैंने समझा दिया आपको, इसमें अली यानी बोलते भौरा को, भौरा। अली किसको बोलते? भौरा। इसमें भौरा, भौरा, ठीक है। इसमें भौरा अप्रस्तुत है, ध्यान रखना, जिसको माध्यम बनाया, ध्यान रखना, अप्रस्तुत है, अप्रस्तुत है, ठीक है, ये अली, ठीक है। तो प्रस्तुत क्या है फिर? और प्रस्तुत है जयसिंह, प्रस्तुत और प्रस्तुत क्या है? सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह। बात समझ आई? यानी कोई भी बात अप्रस्तुत का मतलब होता है सीधी बात नहीं कहते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को समझ में आ जाती है, ठीक है। तो यह है अपना एक अलंकार पूरा हुआ। कौन सा? अन्योक्ति अलंकार। एक उदाहरण, दो उदाहरण, और भी कुछ उदाहरण है तो आप देखना। आगे जो भी है अलंकार जो अपने बच रहे हैं वो अपना आगे के जो वीडियो है अपना आएगा, उसमें अपन समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।